दोस्तों एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन बाय सिराज खान। इस चैनल में हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन यानी कि मीनिंग ऑफ बैलेंस डाइट, मीनिंग ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। इस तरीके से हमने 3-4 टॉपिक आप लोगों को क्लियर किया था और आप लोगों को अपने माध्यम से कुछ समझाने की कोशिश किया था। तो दोस्तों देखा जाए आज का हमारा टॉपिक है ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल। किस तरीके से हम अपने वेट को कंट्रोल करते हैं। तो मीनिंग ऑफ हेल्दी वेट होता क्या है। तो वी नो डैट द गुड हेल्थ इज़ द टॉप मोस्ट वेल्थ बिकॉज ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि एक अच्छा शरीर देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और मानसिक रूप से भी बहुत अच्छा शो होता है, यानी कि दिखाई देता है, प्रेजेंटेशन भी अच्छा होता है शरीर की वजह से। अब बात करें हेल्दी माइंड ऑलवेज एक्सिटी इन हेल्दी बॉडी। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का मौजूद होता है। ठीक है। अब बात करते हैं हम, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं कि एक डॉक्टर है जो एक अपने पेशेंट को हाइट की जो है कि नाप रहा है, यानी कि अपने इसी के हाइट की वजह से पता चल जाएगा कितना वेट होना चाहिए। अब देखते हैं हम एज पर गाइडेंस ऑफ NIH का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, यानी इसके द्वारा गाइडेंस किया गया है। क्या किया गया है गाइडेंस? द BMI ऑफ हेल्दी बॉडी विल बी बिटवीन 90 to 25, यानी कि BMI मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है। एक स्वस्थ शरीर का बॉडी में इंडेक्स 19 से 25 के बीच माना गया है, यानी कि स्वस्थ शरीर के 19 से 25 इंडेक्स माना गया है, बॉडी ऑफ इंडेक्स। ठीक है। अब बात ऑन द अदर हैंड सिक बॉडी इज कंसिडर्ड इन द इंडेक्स अबव 30 BMI, यानी कि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एक बीमार शरीर को किस कैटेगरी में यानी BMI रखा गया है, तो 30, यहाँ जो 30 दिख रहा है यानी कि 30 के BMI में रखा गया है, यानी कि 30 होना चाहिए, यानी इससे ऊपर नहीं होगा तो फिर नुकसान करेगा। BMI मतलब हो गया बॉडी मास इंडेक्स। यहाँ पे हमने आपको फिगर के द्वारा भी एक इमेज दिखा रखा है कि कितने वेट होने चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं कि हम BMI कैसे निकालते हैं, यानी कि बॉडी मास कैलकुलेशन इंडेक्स। जैसा कि हमने एक सिंपल सा साधारण सा एक लिया हुआ है एग्जाम्पल में क्या है, कोई व्यक्ति 70 kg का है। ठीक है। और उसकी हाइट है 1.8 मीटर, यानी कि यहाँ पे दिखा रहा है BMI इक्वल टू वेट kg अपॉन हाइट मीटर स्क्वायर। तो इसी तरीके से हमने 70 kg का एक पर्सन है, यानी व्यक्ति जो 1.8 मीटर का हाइट है, उसका यहाँ मीटर स्क्वायर करना है। तो 70 यानी कि 70 × 3.24 इसका आएगा। अब उससे हम डिवाइड करेंगे तो 21.61 आंसर आएगा, जो यह नॉर्मल है। ठीक है। इसकी बॉडी मास एकदम बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक है मेथड टू कंट्रोल हेल्दी बॉडी वेट। ठीक है। किस तरीके से एक अच्छे बॉडी को वेट कंट्रोल करते हैं। तो देखा जाए तो सेट ऑन अप्रोप्रिएट गोल्स, कट योर कैलोरीज, योगिक एक्सरसाइज, अवॉइड जंक एंड फास्ट फूड, अवॉइड ओवर ईटिंग, रेगुलर एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी। इसमें भी अगर हम आप लोगों को थोड़ा बता दें कि सेट ऑन अप्रोप्रिएट गोल, यानी कि कहने का तात्पर्य यही है कि अपने वेट को कम करने के लिए हम लोगों को एक गोल सेट कर लेना चाहिए और उसी सेट किए हुए गोल के मुताबिक अपने वर्क को अंजाम देना चाहिए। कट योर कैलोरीज मतलब उसको कैलोरी कम करने के लिए, जैसे 100 कैलोरी अगर हम पर डे यूज करते हैं अपने बॉडी के लिए, तो उससे कुछ कम करके कैलोरी की मात्रा लेनी चाहिए। अब बात करते हैं योगिक एक्सरसाइज यह है जो इसमें योगा किया जाता है, यानी कि प्राणायाम, आसना,
और आसन जो है बोलते हैं। इस तरीके के योग करने से वेट कंट्रोल होता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अवॉइड जंक एंड फास्ट फूड। अवॉइड जंक एंड फास्ट फूड होता क्या है, इसमें जो है कि कुछ जंक वाले होते हैं जो फूड्स, उनको जो है कि अवॉइड करना पड़ता है। जैसे चिप्स हो गया, कैलोरीज हो गए, कुकीज़ हो गए, पेस्ट्री हो गए, चॉकलेट हो गए, इस तरीके से और भी बहुत सारे फूड्स हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग का तात्पर्य इससे है कि खाने को ज़्यादा ना खाया जाए, जैसे एक लिमिट से ऊपर ना ही खाया जाए। जैसे कि अगर हमें पर डे 2000 कैलोरी अगर लेने हैं, ठीक है, 2000 अगर कैलोरी लेने हैं, अगर उससे ज़्यादा हम भोजन करते हैं तो यह हमारे कैलोरी की मात्रा ज़्यादा बढ़ा सकता है। इसलिए हमें अगर 200 लेना है तो उससे हम 18 लें, 1800 लें, 1700 लें, इस तरीके के कैलोरीज लें, यानी कि उसको कैलोरी को अपना कम करना चाहिए। अब बात करते हैं रेगुलर और फिजिकल एक्टिविटी। हर व्यक्ति को रेगुलर जो है कि एक्सरसाइज करना चाहिए, कुछ न कुछ एक एक्टिविटी करनी चाहिए, जैसे बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल और भी बहुत सारे नॉर्मल भी गेम्स हैं, इनको खेलते रहना चाहिए, जिससे बॉडी को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। अब बात करते हैं पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग। पिटफॉल्स डाइटिंग क्या होता है, आइए बता देते हैं। एवरीवन wants to remain slim and trim. People who are overweight use various methods to lose weight. Most of them they are dieting. In the beginning, dieting pursues good result or success. Even research studies indicate that 90% of dieters gain all their weight back and sometimes more than that. Eat less and exercise more burn calories. In fact, there are some pitfalls and dangers of dieting that keep us away from losing or रिड्यूसिंग वेट। यानी कि इसके कहने का यही तात्पर्य है कि हर कोई व्यक्ति चाहता है कि हम स्लिम और ट्रिम दिखाई दें, और अधिक वजन वाले लोग अक्सर अलग अलग तरीके का यूज करते हैं और अपने वेट को कम करने की कोशिश करते हैं। जबकि पहली बात कि अधिकांश लोग इसको कम करने के लिए डाइटिंग का भी परहेज कर देते हैं। जबकि एक शोध के मुताबिक पता चला गया कि 90% लोग जिस वेट से वह कम किए रहते हैं, फिर वह दोबारा उसी वेट पे आ जाते हैं। यानी कि अगर 70 के लोग जो है 70 केजी के लोग अगर कम किए होते हैं तो फिर एक समय के बाद वह फिर 70 तक ही आ जाते हैं, यानी कि कोई फ़ायदा नहीं होता है। कैलोरी कम करने के लिए अपने डाइटिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, यानी कि कम डाइटिंग करें तो कैलोरी अपने आप सही हो जाएगा। अब उसके कुछ टर्म्स हैं, यानी कि कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, उसे भी देख लेते हैं। जैसे एक्सट्रीम रिड्यूस ऑफ कैलोरीज, ऊपर भी हमने बताया रिड्यूस कैलोरीज का। फिर स्किपिंग मील्स, अंडरस्टैंडिंग द कैलोरीज, नॉट एक्सरसाइजिंग। इस तरीके ये जो है कि कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, इसको फॉलो करने से हम बच सकते हैं अपने मोटापे से। तो दोस्तों ये था आज का हमारा क्लास। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग पिछले वीडियो में हमें बहुत प्यार दिया, व्यू बढ़ाए, इसलिए आज फिर आप लोगों के सामने ये वीडियो एक डाल रहा हूँ। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू।